आप भी 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि पीसीएम ले या पीसीबी। अगर डिसीजन गलत हो गया तो जेईई भी फेल, नीट भी फेल। आज मैं बताऊंगा आपको वो बात जो 90% विद्यार्थी नहीं जानते हैं। और अगर आप भी उन 90% बच्चों में नहीं आना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब कुछ जानने से पहले ये जानते हैं कि क्या होता है पीसीएम और क्या होता है पीसीबी। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीएम की। पीसीएम जब आप 10th के बाद आप 11th में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बात किया जाता है। मतलब अगर आप साइंस स्ट्रीम चुनते हो तो आपको चुनने के लिए वहाँ पे दिया जाता है, आपको डिसाइड करने के लिए दिया जाता है कि मैथ्स या बायो। तो अगर बाई चांस आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चुना, तो ये किसके लिए है? कौन लोग इसको चुन सकता है? तो भैया वही लोग इसको चुन सकता है जिसका इंटरेस्ट नंबर में है, जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में है, जिसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने का है। लाइक सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें हैं इसमें जाने का उसका अगर इंटरेस्ट है। देखिए आप बायो भी चुन सकते हैं, मैथ भी चुन सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन है, लेकिन मैथ चुनते हैं तो आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हैं। भैया हमने तो मान लिया चलिए हमारा मैथ अच्छा है तो हम आगे क्या? तो आगे जैसे ही आप पीसीएम चुनते हैं तो आप पढ़ाई करेंगे आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए, यानी कि जेईई के लिए पढ़ाई करेंगे। और आप वहाँ से एक अच्छे आईआईटी कॉलेज जा सकते हैं या फिर एनआईटी कॉलेज जा सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। वहाँ जाने के बाद कैरियर का क्या ऑप्शन है? तो कैरियर की बात करें तो आप वहाँ से बनकर निकलते हैं इंजीनियर, आप बनकर निकलते हैं डेटा साइंटिस्ट, आप बनकर निकलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपर का कितना ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद आप निकलते बन के आर्किटेक्ट। इसी तरह और भी बहुत सारे कैरियर हैं, लेकिन ये सारे कैरियर आपको कब मिलेगा? जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स को चुनते हैं, यानी कि आप अपने साइंस के स्ट्रीम में पीसीएम को चुनते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें वो ये है कि वो बच्चा पीसीएम की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता जो मैथ्स में वीक है। मतलब अगर वो कमजोर है मैथ्स में तो उसे पीसीएम की तरफ जाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पीसीबी के बारे में। पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है तो आप पीसीबी के साथ भी जा सकते हैं। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिसका इंटरेस्ट लिविंग बींग्स में, ह्यूमन बॉडी में है या फिर हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को जानने में है। ये उनके लिए सेक्टर बहुत अच्छा है। अगर आप पीसीबी का चूज करते हैं तो क्या होता है उसके बाद आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप नीट का प्रिपरेशन अच्छे से कर लिए तो आपको मिलेगा एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज। जिस मेडिकल कॉलेज में आप कैरियर की बात करें तो वहाँ पे आप कैरियर की तैयारी के लिए, अपने करियर की तैयारी के लिए डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, लैब साइंटिस्ट जैसे करियर के रूप में वहाँ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे नीट ना हो पाया तो फिर भी घबराने की बात नहीं है। आप नीट नहीं होने के बाद भी आप फार्मेसी का करियर अपना सकते हैं, नर्सिंग का करियर अपना सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस का करियर अपना सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ उन्हीं के लिए है जिनका इंटरेस्ट बायोलॉजी की तरफ है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि भैया चुनाव कैसे करें, किस चीज़ को सिलेक्ट करें कि हम पीसीबी जाएं या पीसीएम की तरफ जाएं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका सपना इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो आप मैथ्स की तरफ जाइए। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है और लोगों की मदद करना है तो आप बायोलॉजी की तरफ जाइए। लेकिन आप उसी सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए जिसे आप बिना थके घंटों पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना आपको है। स्ट्रीम दोनों अच्छा है, सब्जेक्ट दोनों अच्छा है, दोनों में कैरियर आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर आप पढ़ने में कमी करेंगे तो कोई भी कैरियर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को आप बिना थके बहुत देर तक पढ़ सकते हैं, आप उसके साथ जाइए और अपने सक्सेस को हासिल कीजिए। करियर का चुनाव करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी का देखा देखी नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि सामने वाले ने क्या किया, दोस्तों ने क्या किया, फैमिली मेम्बर्स ने क्या किया, भैया ने क्या किया, या फिर किसी का प्रेशर नहीं है लेना है। और बिना प्रेशर लिए आप अच्छे तरह से अपना एक डिसीजन लीजिए और आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उनका क्या जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। इन सब के बावजूद अगर आप इतना देर तक वीडियो में बने हैं फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पाए कि भैया मैथ ले या बायोलॉजी ले, तो आपके लिए एक बोनस टिप है। बोनस टिप ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ और बायो दोनों ले लीजिए।
लेकिन ज़रा सोच समझ के, अगर आपका दोनों में इंटरेस्ट है तभी इस सेक्टर को आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप दोनों में जिन्युइन इंटरेस्ट आपका है तो आप इस सेक्टर के साथ जाइए। अब बेझिझक आपके लिए भी स्कोप बहुत सारे हैं। इतना कुछ समझाने के बाद फिर भी अभी आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा और मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।